30% गांव रह गए। इसके रूट यात्रा के अब से 6 माह पहले बन चुके थे। वैसे इसका भ्रमण देश के गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, कॉलोनी-कॉलोनी और ग्राम-ग्राम में घर-घर तक ये यात्रा टच करने पर निकली है। इस दुनिया में नहीं, देश में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं निकल चुकी है। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसे हो। आज हमारे पास धन दौलत मकान कोटि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे घरों के अंदर से जो प्यार था, आत्मीयता थी, संस्कार थी, छोटे बड़े का सम्मान था, वो समाप्त होता हुआ चला जा रहा है। और उसको वापस लाने के लिए एक ही मंत्र है, मूल मंत्र, और वो है गायत्री महामंत्र, जिससे हमको सद्बुद्धि मिलती है। अब ये ज्योति कलश जो आप देख रहे हैं, जिसके दर्शन कर रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म शक्ति से विराजमान है। और इसी ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमन्तनो तरिषं यजगं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि तन्नस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। थोड़ा सा आग उतार दीजिए 30 सेकंड में ना, कोई बात नहीं, हो जाए जो दे देंगे, कोई बात नहीं, जल जाएगा, कोई बात। इसके बाद भी बुझ जाता है, ले जाते समय हवा चाहिए, जाकर घर में माची से जला लेना, ऐसा कोई बात नहीं है कि साथ कोई बड़ा ना हो जाना है ना, बस पंखा बंद कर दीजिए बस। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये ईश्वरगते परमेश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यन्त्रनमरुदे ईश्वरते विष्णवे वेदै शांकर्मोदिष्णै गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्थितर्गते नमनिषा पच्यन्ति ओम योगिनो यस्वां नविदोषोम्ना देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोले भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते। परिवार के लिए कोई भी भगवान का नाम सतत पूरे परिवार पर से भगवान महावत जमन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं नमामि। शान्ति अभिषिञ्चनम्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वपतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। ओम शांति शांति शांति। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल पुरकाजी। पुनः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के सूक्ष्म स्वागत क्षण में आत्मीय भाइयों और बहनों, ये जो ज्योति कलश रथ यात्रा आप देख रहे हैं, शांति हरिद्वार से चलकर आज आपके इस नगर में, इस गांव में आई है। इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की शक्ति सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान है। और इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जो आपको मालूम होगा कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व पूरे देश दुनिया का भ्रमण करके शांतिकुंज के प्रतिनिधियों द्वारा जल और रज की स्थापना शांतिकुंज की गई थी। आपने देखा भी होगा, जो पुराने भाई बहन हैं
कि एक बार जो देव स्थापना हुई थी पंचदेव का चित्र और एक छोटी सी सिम प्लास्टिक की में वो जल और रज स्थापित किया गया था। वही जल और रज लेकर ये गांव गांव नगर नगर शहर शहर कॉलोनी कॉलोनी में सब भाइयों को दर्शनार्थ के सणे क्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कटोरी और दीजिए बहनों को बहनों तिलक कर दीजिए। भाई साहब को लगा दीजिए सबको चंदन। सब हाथ में फूल और चावल ले लीजिए, है ना। कलश ज्योति का पूजन होगा, पहले आप माला जो है कलश पे पहना देंगे, है ना, जब मंत्र के बाद वो दोनों। ठीक है। ओम तत्वयामी ज्योति और जला दीजिए। हो गए तिलक, ज्योति जला दीजिए। एक ही है ना ज्योति, तो यहाँ कोई बात नहीं, ज्योति जला दीजिए। ओम तत्वयामी ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजुर्मानो हविर्भु अहेडमानो वरुणे बोधर स्वभं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तं प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी मस्तक से लगाएंगे, चावल यहाँ छोड़ देंगे। आप माला चढ़ा दीजिए, दोनों हाथ लगाइए पति पत्नी और एक माला कलश देवता को पहना दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इस धन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस धन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। पापी हुआ कब सणे क्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कटोरी और दीजिए बहनों को बहनों तिलक कर दीजिए। भाई साहब को लगा दीजिए सबको चंदन। सब हाथ में फूल और चावल ले लीजिए, है ना। कलश ज्योति का पूजन होगा, पहले आप माला जो है कलश पे पहना देंगे, है ना, जब मंत्र के बाद वो दोनों। ठीक है। ओम तत्वयामी ज्योति और जला दीजिए। हो गए तिलक, ज्योति जला दीजिए। एक ही है ना ज्योति, तो यहाँ कोई बात नहीं, ज्योति जला दीजिए। ओम तत्वयामी ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजुर्मानो हविर्भु अहेडमानो वरुणे बोधर स्वभं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तं प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी मस्तक से लगाएंगे, चावल यहाँ छोड़ देंगे। आप माला चढ़ा दीजिए, दोनों हाथ लगाइए पति पत्नी और एक माला कलश देवता को पहना दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।
ओम चढ़ा दीजिए सब पुष्पांजलि यहाँ पर कर दीजिए और चढ़ा दीजिए माला। ये वीडियो पुरकाजी का है। मंगलम गण एक बुराई छोड़ने का संकल्प, एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प अपने स्वामी में। ओम पूर्णमय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् निर्विघ्नं सम्पूर्णः परमः वसुदेवं भर्गो स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्णं आहा। ओम सर्वे वै पूर्णं स्वाहा। थोड़े से चावल लेकर विसर्जन कर दीजिए। ओम यहाँ तो इस काम समर्पण बड़ा परम सौभाग्य कि हमको स्वयं भगवान के साथ मिलने का जो पावन अवसर मिला है, ये चूकना नहीं चाहिए। हम गुरुदेव को विचारों के रूप में, साहित्य के रूप में घर घर तक उसको जिस परिक्षेत्र में हम रहते हैं, कोई भी घर परिवार ऐसा न रहे जैसे गुरुदेव का साहित्य ना पहुँचे। बाकी काम महाकाल का स्वयं कर लें, ठीक है। अब करिए ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो शिवाय पुण्डरीकाक्षं सभाय वन्त्रः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष। आप बहनों को करिए, बहनों को करिए, आप तिलक बहनों को करिए भाई। ओम चंद्रमस्य महत्वम पवित्रं पापनाशनम आत्मा हरते नित्यं लक्ष्मीति तदि सर्वदा। सब अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, फूल ले लीजिए और दीपक जला दीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए जलाकर, दीपक जला दीजिए, वो पहले लेकर आए। ज्योति कलश भगवान का पूजन करिए, सबको तिलक लगा दीजिए और ज्योति कलश सब पूजन करिए। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हरिरभिः अहेरमानो वरुणे बोधर्षदं समानायु परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्नामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोत विषं यजनं जमिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम रुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्सं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। फूल चावल अपने मस्तक से लगा लीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ पर, वो मेरे हमको छोड़ दीजिए। अब दीपक जल गए हैं, थोड़ा ऊपर को उठाइए दीपक को, जो है आरती कर दीजिए। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं पदानं पुरुषं तथान्ये विशोध्यते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मरुते पुष्पन्ति देवस्तवे वेदं सर्वकर्माणि जय वायन्ति यं साङ्गमा दानवस्ति तद्गते नमनिषा पश्यन्ति यं योगिनः यत्सान्यविदुषगणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शांति पाठ शांति वो कर दीजिए, लोटे लगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषिधा वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, मंदिर माता जी की, शांति हरिद्वार की, तपोवन भूमि मथुरा की, जन्मभूमि आवलखेड़ा की, 21वीं सदी शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, गायत्री माता की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की, सभी देवगणों की, सभी पितृगणों की। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद दे दीजिए, हमारे भाई प्रसाद दे दीजिए, सभी बहनों भाइयों को प्रसाद लेकर अवश्य जाएंगे। प्रसाद प्रसाद दे दीजिए सबको, ठीक है, बांट दीजिए सबको। ओम शांति शांति शांति। शोरूम पे
आप जाना सीधा भाटी भैया के शोरूम पे और नरेशना बहन की बात सड़क की दुकान के आगे। कैलेंडर और ग्रीन पिन मैं साथ चलूँ इसी में बैठ के चले या आप चलो हमारे बिल्कुल नहीं हम रिक्शा पे आ जाते हैं। कैलेंडर सब आते हैं चलो दोनों जोड़े से हैं। थोड़ी सी जगह इसलिए बनाइए क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे। आपको आइए आदरणीय हमारे वरिष्ठ परिजन बोले भारत माता की जय, माता की जय, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की। कमर सीधे करके खड़े हो, लाइन सीधी करें। निवेदन भाई भी जो इधर उधर खड़े कर पर लाइन में हो जाए। वहाँ 5-6 मिनट रुकेगी यात्रा, सब लाइन में हो जाए। ठीक है, बड़े व्यवस्थित होकर खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बोले भारत माता की जय। गायत्री मंत्र की लिखित पर आता है, भाई बहनों पर हाथ उठाए। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए सबके लिए, सब पर आता है। गायत्री मंत्र का भाव किन पर आता है वो भी हाथ उठाए। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए। शांति मंत्र गए हैं वो भी हाथ उठाए। बस तो पूर्ण आहुति करने में समय कम ही लगेगा। बोलिए सीधी कमर के बोलिए। ओम प्राण स्वरूप दुर्नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई। आज बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन वह बुद्धि हमारी क्या कर रही है वो सबको मालूम है। सद्बुद्धि की कामना करते हो गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे और गुरु को व्यक्ति नहीं चेतना होती है, ऐसा भाव रखते हुए गुरु में अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए तो चेतना का नाम सदगुरु होता है। गुरु अपनी शिक्षा देते हैं, उसको भी गुरु कह देते हैं, लेकिन सदगुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कई जन्मों का पुण्य जमा रहता है, तब जाकर सदगुरु मिलता है। उसका आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। उनकी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं गुहारा, आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अगर भगवान को बुलाना चाह रहे तो हाथ उठाए ऊपर तो हाथे नहीं लगाए होता। आंगन नहीं गुहारा, हमने कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। वही गुरुदेव ने लिखा है निर्मल मन के बारे में।
तो हमको अपना मन निर्मल करना पड़ेगा। कैसे? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। बोलो, अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, निर्मल हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। शाम सूर्य की माँ पकड़ कर भाग विदुर घर जाते, शाम सूर्य। दीपक जलवा लीजिए, सब पीछे खड़े हुए और दीप ले लीजिए, हाथ लगाइए ऐसे, इसको जल ले गए पीछे, इसको जल। हवा चल रही है, दीपक बुझ भी जाता है, घर ले जाने में तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर ले जाकर गायत्री मत बोलना, फिर माचिस से जलाने, अगर दीपक शांति हो जाता है। ठीक है, जलवा दीजिए, बोलिए नहीं। गाँव खाई खेड़ी। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतविष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। दीपक ऊपर उठा लीजिए, थोड़ा ऊपर को उठाकर आरती करनी है। ठीक है, जला दीजिए और किसी जो दीपक लेने हैं वो भी ऊपर को उठा लीजिए थोड़ा दीपक। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं मरुते स्पन्ति दिविष्टवै वेदै स्वागर्मो निष्दै गायन्ति यं सागवा दानवस्ति तद्गतेन मनुष्य पश्यन्ति यं योगिनो यस्वां न विदुषुर्गणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अपने पुष्प सब छोड़ दीजिए। बहुत तेजस्वी तेजस्वी पापनाशक पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु चेतना होती है और हम गुरु को पढ़ाई सिखाता है, शिक्षा देता है, उसको भी गुरु कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्य सिखा देता है उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु व्यक्ति नहीं, चेतना होती है। और जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो हमारे यहाँ गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, कॉलोनी और किसी स्थान पर चले जाइए, ऐसा लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है, मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये है सदगुरु की महिमा। और सदगुरु के विषय में एक संत ने दो अच्छी बात कही है। और क्या कहा कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में
प्रज्ञा पुराण में गीतान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज सदगुरु मिल कहाँ पाते हैं? भाग्य है उन लोगों का कि ऐसे महान व्यक्तित्व के गुरु मिले जिनके संपर्क में आने से 15 से 20 करोड़ भाई बहनों की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। और आप जो ज्योति कलश देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी स्वयं की शक्ति, और इस कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। हम अपने जीवन में 8 से 10 तीर्थों का सेवन कर पाते हैं। अगर 2400 तीर्थों का हमको सेवन करना पड़े तो 7 जन्म लेने पड़ेगा। इसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब ये जो दीपक जल रहा है इसके बराबर में, यह दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 अपने ग्राम आवलखेड़ा से पूजित की। जब तो 3 वर्ष पहले रही थी, लेकिन बसंत पर्व के पावन दिन परम पूज्य गुरुदेव जिस कोठरी में पूजा उपासना कर रहे थे, प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा हिमालय वासी स्वामी सर्वेशानंद जी का आगमन होता है। प्रकाश पुंज के रूप में पूरा कमरा प्रकाश से, उसी ज्योति में से 6 फुट के जिनके बड़े बड़े केस दिख रहे हैं 6 फुट की आकृति में अवतीत हुए। कहने लगे बेटा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम अब आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। 600 करोड़ व्यक्ति भाई और बहनों को शांति मिल सके, इसलिए उन्होंने कहा कि आपने 24 लाख के 24 महापुरुषों गायत्री के संपन्न किए 3250 पुस्तकों का क्रांतिकारी लेखन इस अखंड ज्योति के सामने किया, जो अखंड ज्योति अगले वर्ष 2026 में प्राकर्ष के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस देश और दुनिया में कोई दूसरी अखंड ज्योति ऐसी नहीं है जो अपने निर्विघ्न प्राकर्ष के 100 वर्ष पूरे किए हों। यह ज्योति इसलिए क्या बन गई है? सिद्ध ज्योति बन गई है। इसके दर्शन करने के लिए इस देश और दुनिया का 80 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इसका अगर दर्शन करना चाहते हैं तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। हमारे जो भाई बहन कार्यकर्ता खड़े हुए हैं उनको मालूम है, गायत्री जयंती, बसंत पर्व, गुरु पूर्णिमा को इसी ज्योति के दर्शन करने के लिए 2, 3, 4, 5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर कहीं दर्शन हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बार इस ज्योति के दर्शन कर लेता है उसके भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ये गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, घर घर तक और यहाँ तक व्यक्ति व्यक्ति को दर्शन कराने के लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि आने वर्ष में परम वंदनीय माता जी के अवतरण दिवस के 100 वर्ष पूरे, परम पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष पूरे और इस अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे। इसलिए तीनों का एक संगम बन रहा है कि हमको क्या मनाया जा रहा है? सबकी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम स्वयं भगवान के साथ में काम करने का जो पावन अवसर मिला है, इसको अपने हाथ से जाने न दें। जो भी हो सके गुरुदेव को घर घर तक बैठाना है। किस रूप में? विचारों के रूप में। कुछ गुरुदेव ने 3250 पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक प्रत्येक घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, अर्थात गुरुदेव को बैठाने की जिम्मेदारी दोनों जोड़े से हैं। थोड़ी सी जगह इसलिए बनाइए क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, हम आपको आइए आदरणीय हमारे वरिष्ठ परिजन बोले भारत माता की जय, गौ माता की जय, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की। कमर सीधी करके खड़े हो, लाइन सीधी करें। निवेदन भाई भी जो इधर उधर खड़े कृपया लाइन में हो जाए। वहाँ 5-6 मिनट रुकेगी यात्रा, सब लाइन में हो जाए, ठीक है? बड़े व्यवस्थित होकर खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? बोले भारत माता की जय। गायत्री मंत्र की किन पर आता है? भाई बहनों पर हाथ उठाएं। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए सबके लिए, सब पर आता है। गायत्री मंत्र का भाव किन पर आता है वो भी हाथ उठाएं। क्या बात है, जोरदार ताली बजाएं। शांति मंत्र सुन रहे हैं वो भी हाथ उठाएं। बस तो पूर्ण आहुति करने में समय कम ही लगेगा। बोलिए सीधी कमर के, बोलिए ओम प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं।
वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन वह बुद्धि हमारी क्या कर रही है वो सबको मालूम है। सद्बुद्धि की कामना करके गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे और गुरु को व्यक्ति में ही चेतना होती है, ऐसा भाव रखते हुए गुरु में अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए तो चेतना का नाम सदगुरु होता है। गुरु को जो शिक्षा देते हैं उसको भी गुरु कह देते हैं, लेकिन सदगुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कई जन्मों का पुण्य जमा रहता है, तब जाकर सदगुरु मिलता है। उसका आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। प्रसाद लेकर सभी को करना है। अपने जिसने फूल नहीं चढ़ाए वो चढ़ा दीजिए, ठीक है। हमारे भाई प्रसाद बांट रहे हैं, सब भाई बहन प्रसाद जरूर ले लें, ले लीजिए प्रसाद। कोई अगर घी लेकर आई है तो डब्बा रखा है 2-3 दिन घी ले लेना। तो लेकर आई तो नहीं चढ़ा दो, 2 गिलास के सामने नहीं चढ़ा देना। वैसा इसको प्रसाद में मिला लेना। घी का डब्बा और दर्द पकड़ा दीजिए, लाओ।